तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को बुक में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करके रखा। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में इस लेक्चर में इस टॉपिक को एकदम आसान और सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। एक्चुअल में कहानी क्या है, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की मेन काम क्या है, मेन काम है एनर्जी स्टोर करना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना एनर्जी स्टोर करेंगे वो कैपेसिटर, उसके लिए आपको चाहिए होंगे एक फार्मूला। तो फार्मूला कौन सी है, ये है। ठीक है, तो इस फार्मूला पे वैल्यूज भी था, तो एनर्जी कितना स्टोर करेंगे मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन ये है, ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, इसकी डिराइवेशन जो है आज की इस लेक्चर में इसकी जो डिराइवेशन है वही हम लोग समझेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना वीडियो और नोट बनाते जाना ना। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, चीज़ों को वीडियो को पॉज करना और नोट्स लिखते जाना। ठीक है, ओके। तो देखो मेन कहानी ये है कि ये जो कैपेसिटर है इसमें दो प्लेट्स होंगे, ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको आपने क्या किया, चार्ज करने के लिए एक बैटरी कनेक्ट किया। तो बैटरी कनेक्ट करते ही यहाँ से यहाँ तक चार्ज जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो लेट्स से पहला चार्ज गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें पहला चार्ज पॉजिटिव चार्ज गया एक। ओके, तो उसके बाद क्या होंगे, दूसरा चार्ज भी जाएंगे, तीसरा भी जाएंगे, इस तरह से, है ना। तो पहला चार्ज जब यहाँ पे गया तो आपको यानी बैटरी को कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इस चार्ज की वजह से मतलब यहाँ पे पहले ये न्यूट्रल था। ठीक है, पहले ये अनचार्ज था। ओके, जब अनचार्ज था तब आपने क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया, फिर यहाँ से एक चार्ज गया। तो इस चार्ज को यहाँ तक आने के लिए कोई फोर्स का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट चार्ज जो अपने दिया यानी बैटरी ने दिया, तब क्या हुआ, नेक्स्ट चार्ज देने पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बेसिकली आपको एक फोर्स लगाना होगा, बैटरी को एक फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो फोर्स लगाना मतलब वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग और सिंपल वे में समझ सकते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से देखो। लेट्स से ये पॉजिटिव प्लेट है, मतलब ये दो प्लेट्स है, नंबर 1 प्लेट या नंबर 2 प्लेट। ठीक है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये अभी क्या है, अनचार्ज थे। ओके, तो आपने क्या किया, पहले एक चार्ज दिया इसको। ठीक है, क्यू चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। तो इस क्यू चार्ज को देने पर आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि पहले ये तो न्यूट्रल था। ठीक है, तो आपको इस चार्ज को लेके जाने के लिए कुछ फोर्स लगाना नहीं पड़ा। लेकिन नेक्स्ट चार्ज को देने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फोर्स की सामना करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको फोर्स लगाना होगा। ठीक है, इस चार्ज को लेके जाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अभी इसको क्या करेंगे, रिपेल करते रहेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसको अपोज करना होगा, यानी आपको एक फोर्स लगाना होगा। तो इस चार्ज को, सेकेंड चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए जब आप फोर्स लगाओगे तब आप क्या करोगे, वर्क डन करोगे। तो लेट्स से स्मॉल वर्क डन DW कर दिया आपने। ठीक है, सिमिलरली और एक चार्ज लेके जाओगे, है ना। तो इस तरह से चार्जेस को लेके जाने के लिए यहाँ तक, इस प्लेट तक क्या होंगे, आपको फोर्स लगाना होगा, यानी वर्क डन करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी चार्जेस है। ठीक है, तो ये सब चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। उसी रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आपको इन चार्जेस को लेके जाना होगा। ठीक है, तो तब क्या होंगे, आपको फोर्स लगाना होगा, यानी वर्क डन करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्क डन करोगे आप, वो वर्क डन कितना होंगे। ठीक है, उसके लिए देखो एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये मालूम है हमें, है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन भी सपोज स्मॉल वर्क डन किया। तो यहाँ से आप प्लीज लिख सकते हो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू DV, ऐसे आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज को ले गया, चार्ज को ले जाने के बाद क्या हुआ, इसका पोटेंशियल राइज हुआ। ठीक है, तो कैपेसिटर को जब आप चार्ज दोगे उस कैपेसिटर के पोटेंशियल क्या होंगे, राइज होंगे। ठीक है, तो पहले एक चार्ज दिया था, थोड़ा सा पोटेंशियल राइज हुआ, इसका पोटेंशियल पहले 0 था। ठीक है, 0 से थोड़ा सा पोटेंशियल आ गया, कितना, DV। ओके, फिर आप एक चार्ज दिया, फिर से इसका पोटेंशियल क्या हुआ, राइज हुआ। फिर से आपने क्या किया, चार्ज दिया, फिर से इसका पोटेंशियल राइज हुआ, है ना। तो इस तरह से चार्ज देते गया आप, फिर पोटेंशियल राइज होता गया। उसके बाद फाइनल पोटेंशियल इसका कितना हो गया, V हो गया। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज दे दे के आपने क्या किया, पोटेंशियल इस कैपेसिटर की 0 से V कर दिया। ठीक है, ओके, छोटा छोटा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ये मेन कहानी है। ओके, तो देखो
ये जो आपने वर्क डन किया चार्ज को देने के लिए, ठीक है, तो पहला चार्ज देने के लिए आपने वर्क डन कुछ नहीं किया, दैट इज जीरो वर्क डन, ठीक है। सेकेंड चार्ज को देने के लिए वर्क डन किया, फिर चार्ज को देने के लिए वर्क डन किया। तो बेसिकली इस तरह से जितना भी वर्क डन किया आपने सबको सम करने के बाद, जोड़ देने के बाद क्या होंगे, टोटल वर्क डन मिलेंगे, ठीक है। वो जो टोटल वर्क डन होंगे वो टोटल वर्क डन के फॉर्मूला क्या होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख कर रखा, डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज। तो एक चार्ज को देने के लिए, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि पहला चार्ज देने के लिए वर्क डन कुछ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपको वर्क डन करना नहीं पड़ा, क्योंकि आपको कोई फोर्स से मतलब अपोज करना नहीं पड़ा आपको, है ना। तो यहाँ पे अब मैंने क्या लिखा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डी वी, ठीक है। तो ये हमने समझा अभी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डी वी, तो ये लिख दिया मैंने, ओके। तो फिर टोटल वर्क डन इन रेजिंग द पोटेंशियल टू वी। तो जब इस तरह से डी डब्ल्यू वर्क डन करोगे तो यहाँ से क्या हुआ, जीरो से पोटेंशियल रेज हुआ का कितना तक, भी तक, ठीक है। तो भी तक रेज करने के लिए पोटेंशियल आपने जो टोटल वर्क डन किया, वो टोटल वर्क डन कितना होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की जगह पे हमने ये लिख दिया, ओके। तो फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी। एक फॉर्मूला क्या था कि जो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला था वो क्या था, क्यू बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, ओके, क्यू इज इक्वल टू लिख पाओगे सी वी। अगर इसको स्मॉल क्यू लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्यू है, क्यू इज इक्वल टू लिखोगे सी वी, ठीक है। तो सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में कहानी क्या है, जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये सब क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आप दुकान गए, दुकान पे आपने एक कैपेसिटेंस खरीदा, लेट्स से 5 माइक्रोफेरेड की। तो ऐसा तो नहीं होंगे कि मतलब घर आते आते उसका वैल्यू 6 हो गया या तो कम हो गए, ऐसे तो नहीं होते। तो जितना है उसका कैपेसिटेंस उतना ही रहेंगे, है ना। तो वो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस। तो कांस्टेंट को बाहर लेके आए इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पे आपने लिखा भी डी भी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला क्या था, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिखोगे एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, यही था फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू सी, ओके। तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1 मतलब 2 लिखोगे, नीचे भी 1 प्लस 1 2 लिखोगे, ठीक है। एक ब्रैकेट लगाओगे, लिमिट लगाओगे 0 टू भी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल 0 था पहले इनिशियली, फाइनली कितना हो गया, भी तो 0 से भी तक राइज हुआ पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे सी, ब्रैकेट को तोड़ना है ना। तो अब क्या लिखोगे, फी की जगह पे पहले फी लिखोगे, तो वी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इस बार फी की जगह पे 0 लिखोगे, 0 स्क्वायर बाई 2 लिखोगे, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो आ गया, ओके। तो अब क्या लिखोगे, वर्क डन इज इक्वल टू सी फी स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया वर्क डन की फॉर्मूला, और हमें मालूम है वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। तो आप लिखोगे U इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज सी फी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्या आपका एनर्जी की, यही चाहिए था हमें, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में सी की वैल्यू दे, वी की वैल्यू दे, तो आप यू की वैल्यू आराम से निकल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सी की वैल्यू दे और क्यू की वैल्यू दे, वी की वैल्यू नहीं है सपोज, ठीक है, उस केस में क्या आप यू की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू निकल सकते हो, वही पॉइंट है। तो उसके लिए आपको इससे एक्सटेंड करना होगा फॉर्मूला को, देखो उसको भी साथ में समझते हैं ना, ओके। तो एक्चुअल में क्या होंगे कि जो एक फॉर्मूला है ना, C इज इक्वल टू क्यू बाई फी, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फी की वैल्यू लिखूँ, क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ये फॉर्मूला मिला U इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C, फी की जगह पे लिखेंगे क्यू बाई सी, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हम अभी लिख पाएंगे C क्यू स्क्वायर 2 सी स्क्वायर नीचे आ जाएंगे, है ना, सी कैंसिल आउट होंगे, नाउ इट विल बिकम क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। तो यू की ये फॉर्मूला आ गया, ओके। तो अगर आपको फी की वैल्यू ना दे, चार्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे, तो आराम से आप निकल सकते हो, ठीक है। अगर लेट्स से आपको क्यू और वी का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू नहीं दिया, तब आपको बोला कि एनर्जी का फॉर्मूला निकालो, मतलब वैल्यू निकालो, तो उस केस में क्या करोगे, उसके लिए भी फॉर्मूला आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होंगे, U इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर बाई 2, है ना। C की जगह पे आप क्या लिखोगे, क्यू बाई वी लिखोगे, ठीक है। C की जगह पे आपने क्यू बाई वी लिखा, ये फॉर्मूला है आपके पास।
तो v स्क्वायर बाई 2 लिखोगे इंटू v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अभी v भी कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएंगे आंसर q बाई क्यू वी बाई 2, ठीक है। तो इतना हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको अगर क्वेश्चन में q यानी चार्ज की वैल्यू दे, v की वैल्यू दे, c की वैल्यू नहीं दिया, तब भी आप निकल सकते हो जो एनर्जी होंगे वो, ठीक है। तो एनर्जी को आप ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल यू से लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने वर्क डन किया वही वर्क डन स्टोर हो गया कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, किसका, कैपेसिटर की, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, आया समझ में। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग इसे लिख लेना, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। 1 मिनट में रिकैप करा देता हूँ जो हमने समझा। देखो एक्चुअल में क्या है, ये कैपेसिटर है ना। तो ये न्यूट्रल है अभी, ठीक है। न्यूट्रल मतलब ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें आपने क्या किया, एक चार्ज Q को दिया। तो अभी इस चार्ज को देने के लिए आपको वर्क डन कितना करना पड़ा, 0, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं था। तो ये चार्ज अभी यहाँ तक गया है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट चार्ज को देने के लिए आपको क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसको रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा। तो आपको वर्क डन करना होगा, ऑब्वियसली फोर्स लगाओगे वर्क डन करोगे, है ना। तो ये था कहानी। तो फिर ये यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर एक चार्ज देने के लिए आपको फिर से वर्क डन करना होगा। इस तरह से dw वर्क डन करना पड़ेगा। पहला चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल dv से इंक्रीज हुआ, रेज हुआ, ठीक है। तो पहले इसके पास पोटेंशियल, इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल 0 था, ठीक है। फिर से वर्क डन किया, फिर से इसका पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लास्ट क्या होंगे, इसका पोटेंशियल v हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल इंक्रीज होते होते 0 से कितना हो गया, v हो गया। तो इंटीग्रेशन भी हम लोग 0 से v करेंगे। तो आपको अगर कोई पूछे कि ये जो एनर्जी होंगे, यहाँ पे एनर्जी कितना होंगे, आप बोलोगे जितना वर्क किया उतना ही एनर्जी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना करोगे चार्जेस को देने के लिए, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे dw को। तो dw को इंटीग्रेट किया, टोटल वर्क डन मिलेंगे, है ना। तो dw के फॉर्मूले ये मिला था हमें, ठीक है, क्यू डी वी, ठीक है। तो dw की जगह पे क्यू डी वी लिखा, क्यू की वैल्यू हमें मालूम है सी वी। तो सी को बाहर लेके ये एक इंटीग्रेशन किया, करने के बाद हमें क्या मिला, वर्क डन की फॉर्मूला। और हमें पता है कि वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, या तो एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जितना वर्क डन करोगे चार्जेस को देने के लिए, उतना ही क्या होंगे, एनर्जी स्टोर होंगे। तो बेसिकली ये जो चार्जेस दिया, किसने दिया, बैटरी ने दिया, ठीक है। तो बैटरी ने चार्जेस दिया कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर को। तो क्या हुआ, वर्क डन किया बैटरी ने, वही वर्क डन स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, आज कंप्लीट हो गया। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। एकदम आसान वे में हम लोगों ने चीज़ों को देखा था। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, ठीक है। हाँ, थैंक यू।